तो चलते हैं इस स्तूपा से बाहर, तो निकलते हैं। तो ये अंदर की तरफ का रास्ता था, तो अभी इसी रास्ते से बाहर का ही रास्ता यहाँ से भी। तो भाई साइड का सीन, रोड साइड का कुछ ऐसा है भाई। तो अभी इसी रोड से होते हुए स्वयंभूनाथ मंदिर है, अभी वहाँ तक पहुँचेंगे। तो वहाँ का सीन क्या होता है देखते हैं। फिलहाल तो इस साइड में देखने पर ऐसा कुछ सीन दिखाई देता है, तो ऐसा कुछ सीन बन रहा है भाई। अगर आपको नेपाली टूरिस्ट प्लेसों पे, म्यूज़ियम में, टेंपल में विज़िट करना है तो नेपाल में इस तरह की बसें मिल जाएंगी आपको। तो लेकिन इन बसों में एक कमी है, तो आपको ये मिल तो जाएगी और लेकिन ये जगह जगह रोकती जाएगी। तो कहने का मतलब 10-15 मिनट के सफ़र को 1 घंटे का सफ़र बना देती है। तो अगर इससे जल्दी जाना चाहते हो तो जल्दी में जैसे बाइक राइडिंग या कार राइडिंग के ज़रिए भी जा सकते हो अपने डेस्टिनेशन। तो उसके लिए पठाओ ऐप को गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके बाद से ही उसमें बाइक राइड के लिए आपके लिए ऑप्शन खुलेंगे। तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी अगर आप कभी काठमांडू आते हो तो आप चाहो तो ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मेरी तरह यह जैसे मैं बस में बैठा हूँ तो इन बसों में सफ़र कर सकते हो। तो या इसकी टिकट जो है थोड़ी सस्ती पड़ती है। तो अगर हम ऐप के ज़रिए राइड करते हैं बाइक और टैक्सी में तो उसका सिस्टम अलग है। तो ऐसा कुछ सीन है। तो कभी भी नेपाल आओ तो दोनों ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। 12:30 बज चुके हैं दोपहर के, तो पहुंच चुके हैं स्वयंभूनाथ मंदिर। तो देखते हैं मंदिर के बाहर का पहले सीन क्या है, तो फिर करते हैं मंदिर के अंदर एंटर। तो ऐसा कुछ सीन है स्वयंभूनाथ मंदिर का। तो एक साइड पे एंट्री पॉइंट लग रहा है मेरे को। तो ये सामने से बाहर से भाई ये बुद्ध भगवान की मूर्ति लगी हुई है बड़ी। सामने से एंट्री पॉइंट है, यहाँ लिखा है बुद्धामी देवा पार्क। तो ये तो बुद्धामी देवा पार्क लिखा हुआ है। तो ऐसा कुछ सीन है गेट का। तो यहाँ से ऐसा सामने कुछ व्यू आता है जब हम सामने आते हैं सीढ़ियों से ऊपर। तो इस साइड में शॉप है। सामने आने पर, एंटर करने पर ऐसा कुछ व्यू आता है।
तो भाई काफ़ी अट्रैक्टिव व्यू है। तो नीचे का व्यू कुछ ऐसा है, यहाँ डोनेशन बॉक्स लगा रखा है। तो इस साइड का सीन ऐसा है। तो बाकी कुछ दूर से इसको पूरा देखने की कोशिश करेंगे। तो ये 3 पॉइंट बन रखे हैं। ये यहाँ पे नेपाली में लिखा है, यसमाथि चटे फोटो खींचन सख्त मनाही छा। तो यानी कि नेपाली में लिखा है फ़ोटो खींचना मना है। तो इस साइड का कुछ ऐसा व्यू है। तो आते हैं यहाँ से वापसी और इस तरफ से देखते हैं क्या क्या देखने लायक है। बाकी बढ़िया जैसा कि मैंने कहा था, तो यहाँ पे भी नेपाली भाषा में लिख रखा है फ़ोटो खींचना मना है, फ़ोटोग्राफी करना मना है, लेकिन लोग कर रहे हैं। तो जैसा कि सामने देख सकते हो, तो लोग दर्शन करने आते हैं या माथा टेकने आते हैं, तो साथ ही साथ उनका फ़ोटोग्राफी का काम लगातार चलता रहता है नॉन स्टॉप। जो कि इंस्ट्रक्शन लिखा होने के बावजूद भी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे हैं, जैसा कि देखने में आ रहा है। तो ऐसा कुछ व्यू है। तो इस हिस्से से देखते हुए जैसे ही इस पार्ट की तरफ आते हैं, तो इस पार्ट से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी विशालकाय मूर्तियां हैं, तो काफ़ी अच्छी लग रही हैं देखने में। तो इधर लगातार मंत्रों का जाप चल रहा है। बुद्ध धर्म के जो मंत्रोच्चार होते हैं, वो मंत्रों का जाप चल रहा है। तो इस साइड से चले, तो ये ऊपर नेपाली में कुछ लिख रखा है। तो इस साइड से, इस एंगल से देखने पर काफ़ी अट्रैक्टिव व्यू है, काफ़ी शानदार है। तो इधर लेडीज टॉयलेट वगैरह है। तो अब हम इस साइड पे आते हैं। तो इस साइड से जब देखते हैं, तो ये लैंप ऑफरिंग रूम लिखा हुआ, बत्ती बालने घर, जो कि उस साइड में भी था। तो ऐसा कुछ व्यू है। ये सभी जलाना पड़ता है। हाँ। तो जैसे कोई यहाँ पूजा पाठ के लिए आ रहा है, वो जलाएगा, ये मंदिर की तरफ से? मंदिर की तरफ से। अच्छा। तो ये जलता ही रहेगा लगातार कि जैसे? नहीं, दिन में एक बार। अच्छा, दिन में एक बार और शाम में एक बार, ऐसा सुबह शाम? सब सुबह शाम। ये लगभग कितने होंगे दिए? 4,000 हैं? 4,000। 4,000। अच्छा, 4,000 दिए सुबह शाम, यानी जलते रहेंगे जब।
ठीक। तो इधर ये जो बड़े दिए, ये बड़े वाले दिए, अच्छा ये भी इस तरफ जलते रहेंगे। तो जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं, ये 4000 दिए हैं जो कि जलाए जा रहे हैं। तो सुबह और शाम जलाए जाते हैं। तो इस साइड के दिए अभी जो कि जल रहे हैं, जलाने वाले हैं। तो उस साइड से जलाते हुए इधर बारी आ रही है, इनको बराबर से जलाया जा रहा है। तो भाई साहब आप यहाँ मठ की तरफ से सर्विस में हैं या क्या नौकरी पे हैं यहाँ? हम लोग हैं। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा ये समिति है, हम लोग काम करना है यहाँ। अच्छा, मंदिर प्रबंधन की तरफ से। हाँ। नाम बताएंगे अपना? आपका नाम? मेरा नाम, हाँ जी। मेरा नाम यहाँ पर जेठाताई बोला है, जेठाताई। अच्छा, तो आप भी बौद्ध धर्म से ही हैं? बुद्ध धर्म। अच्छा अच्छा। तो दीदी? वो भी बुद्ध है। अच्छा, तो यानी कि आप दोनों की यहाँ नौकरी है? हाँ, यही नौकरी है। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद जी। तो ये था वो रूम जहाँ पे पूजा पाठ के लिए जो जलाई जा रही थी। तो जो जलाने का प्रोसेस भी समझ लिया, देख लिया। तो अभी इधर की तरफ आते हैं। तो इधर की तरफ का व्यू कुछ ऐसा है। तो काफ़ी अट्रैक्टिव पार्ट है, इस तरफ भी बना हुआ है, लेकिन ये मंत्र लिखे हुए हैं। तो ऐसा कुछ व्यू है इस साइड का। तो ये सब क्लॉक वाइज ऐसे घुमाने के लिए ऐसे क्लॉक वाइज। तो इस साइड में आने पर ऐसा कुछ स्तूपा दिखाई देता है जो कि नीचे का भाग सफ़ेद रंग का है। तो सफ़ेद रंग का है, काफ़ी आकर्षक दिखाई दे रहा है। तो इस तरफ, हाँ जी, टेंपल जाने के लिए ये उधर से होगा मेरे ख्याल, उधर से पता, उधर से, हाँ सामने के पार्ट से। बरदुरबा। तो इस साइड में ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इस साइड में अब हम आते हैं, ये सामने की ओर जो बॉल दिखाई दे रही है, तो इस बॉल की तरफ आते हैं। तो ऐसा कुछ बुद्ध धर्म से संबंधित जानकारी के लिए बना रखा होगा। तो भगवान बौद्ध के बारे में जानकारी देने के लिए ऐसा दीवारों पे चित्र बना रखे हैं। तो ऐसा कुछ व्यू है। तो नीचे लिख भी रखा है, तो नीचे इंग्लिश और ये बौद्ध भाषा में लिखा गया है। तो नीचे का कुछ इस साइड का पट्टियों पे जैसे लिखा गया है, इंग्लिश में भी लिखा गया है। तो ये हिस्ट्री के बारे में जानकारी देने के लिए लिखा गया होगा। तो फिलहाल अब इस साइड से देखना शुरू करते हैं। तो इस साइड में ऐसा कुछ व्यू देखने को मिलता है जो कि उस साइड से मैं आपको दिखा रहा था। तो इस साइड से पिछली तरफ से हम अगर देखने की कोशिश करेंगे तो मूर्तियों का पिछला हिस्सा है, यहाँ से ऐसे दिखाई देता है। तो यहाँ पे बीड़ी सिगरेट मना करने के लिए नेपाली में लिख रखा है और नीचे इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगा रखा है। इस साइड में ये काले प्लास्टिक से मूर्ति ढक रखी है। ये पता नहीं किस चीज़ की मूर्ति ढक रखी है, शायद इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मूर्ति बनाने की प्रक्रिया में होगी, तो इसलिए ढका होगा या इसका रेनोवेशन हो रहा होगा। तो जैसा कि इसका नाम स्वयंभू बुद्ध पार्क था, तो ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, स्वयंभू बुद्ध पार्क शांति वाटिका। तो
इस साइड में जैसा कि मैं जा रहा था, जाते वक्त दिखाया था, तो बुद्ध धर्म के मंत्रोच्चार हो रहे हैं जो कि कंटिन्यू चलते रहते हैं, बुद्ध धर्म के मंत्रोच्चार। तो अब चलते हैं, दर्शन कर लिए हैं, माथा टेक लिया है, तो अब चलते हैं बाहर की ओर। तो इसके अगल बगल का व्यू देखते हैं। हैं 500? अरे यार बहुत ज़्यादा है। और कोई जरिया, जैसे ट्रांसपोर्ट का कोई और जरिया, बस कुछ कोई और जरिया तो होगा। ठीक है भाई। क्या ऊंची बोलिए थोड़ा। अच्छा, तो भाई इन भाई से मैं पूछ रहा था, तो भाई ये भी कहते हैं मेरे को रास्ते पता नहीं है यहाँ के। तो भाई नेपाल में बाइक राइडिंग भी करेंगे तो कैसे करेंगे? राइडर को भी रास्ता पता नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये भाई बता रहे थे यहाँ के नहीं है, मजाक कर रहा था मैं। तो ये भाई यहाँ के नहीं है, तो ठीक है भाई। तो इस साइड का सीन कुछ ऐसा है। इस चौराहे से अब पता करना पड़ेगा दरबार स्क्वायर किस रूट की तरफ है, कौन सी साइड की तरफ है। तो इस साइड का सीन भाई कुछ ऐसा है रोड का। तो आगे वो बस खड़ी है, तो चलते हैं उस बस वाले के पास में। तो भक्तापुर जाना पड़ेगा, कहते हैं दरबार स्क्वायर वहीं पे पड़ेगा। तो चलते हैं भक्तापुर। नेपाल में ऐसा कुछ आम ही दिखाई देंगे, जगह जगह गली में मंदिर। तो चलते हैं आगे, जैसा कि मंदिर का मैंने व्यू दिखाया था आपको। तो भाई घूमता घूमता ये लक्ष्मी नरसिंह मंदिर सामने जो कि लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका रेनोवेशन हो रहा है। तो सामने बजट का बोर्ड भी लगा हुआ है, तो पता नहीं कितने का होगा, नेपाली में लिख रखा है, नेपाली भाषा में। तो ये कुछ ऐसा व्यू है। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो पूछने पर पता चला तो इधर भी ऐसा कुछ सीन है भाई। लक्ष्मी सिद्धि मंदिर बताया गया, ये सामने लिखा हुआ है सिद्धि लक्ष्मी गेस्ट हाउस के पास सिद्धि लक्ष्मी मंदिर। तो सिद्धि लक्ष्मी मंदिर है, देख के आते हैं यहाँ का व्यू। तो इसके अगल बगल ऐसा कुछ दुकानों का व्यू है। तो होटल भी यहीं पे मिलेगा, बाहर भी मिलेगा, और दुकानें सोवेनियर शॉप जो भी बोलते हैं ये सब यहीं पे मिलेंगी। तो भाई ऐसा कुछ सामान है। तो ये भी ऐसा कुछ सामान यहाँ पड़ा है, बौद्धों का भी, हिंदुओं का भी, हर तरह का सामान मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह भी इसी तरह की दुकान है, सामने कुछ ऐसा व्यू है। ये ब्रॉन्ज मेटल के बन रखे हैं, शायद ब्रॉन्ज मेटल ही है। तो भाई काफ़ी बड़ी शॉप है। तो ये कैफ़े बना रखा है यहाँ पे, तो मंदिर जैसा डिजाइन है। भाई साइड का व्यू तो देखने लायक है भाई, उस सामने का।
क्या कमाल का है यहाँ पे भाई। तो इस साइड में कैफ़े है और फॉरेनर बैठे हुए हैं कैफ़े में, सारे लगभग फॉरेनर ही ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो भाई इस साइड का क्या कहना भाई, कमाल है भाई कमाल। तो अभी फ़िलहाल मैं बाहर खड़ा हूँ, इसकी एक फ़ोटो ले लूँ, फिर चलेंगे इसके अंदर, देख के आते हैं क्या है अंदर देखने के लिए, अगर एंट्रेंस होगा खुला। तो इस साइड का मंदिर का इस साइड का पार्ट भी देखें, काफ़ी अट्रैक्टिव है भाई। तो इस साइड में भी कॉफ़ी हाउस है, पुराना लुक जैसा कि है वैसा बना हुआ, देखने में हिस्टोरिकल लग रहा है, लेकिन कॉफ़ी हाउस है वो भी। तो इस साइड का व्यू कुछ ऐसा है भाई। भाई देख के ना हैरानी हो रही है, बहुत ज़बरदस्त। कितना पुराना होगा कह नहीं सकते, बहुत पुराना है। तो भाई पुराना होने के साथ व्यू भी बहुत ही शानदार है, कमाल है भाई कमाल। तो अब चलते हैं पास में जाके देखते हैं व्यू। तो भाई पास में ऐसा कुछ व्यू दिखाई दे रहा है, काफ़ी शानदार है। तो वक्त के साथ थोड़ा सा मैला ज़रूर हो गया, लेकिन अभी भी देखने में बहुत शानदार लग रहा है। तो ये बाहरी हिस्सा है, छत लकड़ी की बनी हुई है, जो कि पता नहीं कितने बरस पुरानी हो गई। तो इस साइड में ये कलाकारी देखने लायक है भाई, वाकई काफ़ी शानदार है। तो काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पे। तो चलते हैं अब इसका ऊपरी हिस्सा देख के आते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। देखते हैं ऊपरी हिस्से में क्या, हल्ला गुल्ला बहुत है। तो चलते हैं भाई ऊपरी पार्ट में। एक जरा तल आउनु हैन, अझै भयो स्किप प्राइस भनेको चाहिँ अब ल निपी हे त लकड़ी का ही प्लेटफार्म है, तो लकड़ी का ही प्लेटफार्म बना हुआ है। तो दरवाजे पुराने टाइम के, तो भाई ऐसा कुछ व्यू है। ये नीचे लकड़ी का प्लेटफार्म,
तो गाइस इस मंदिर एरिया में सिर्फ गाइड ही हायर किया होगा तो वही बताएगा इसकी हिस्ट्री के बारे में। बाकी इसकी हिस्ट्री के बारे में आम किसी को पता नहीं है। बाकी स्कूली बच्चे आ रखे हैं यहाँ पे, तो शायद स्कूल वालों की तरफ से लाए गए होंगे। तो ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का। तब चलते हैं दरबार स्क्वायर की ओर। तो ये भक्तपुर में ऐसा कुछ व्यू था मंदिर का, काफ़ी अट्रैक्टिव है और काफ़ी फेमस है। तो भाई ऊपर भी आपको फ़ोटोग्राफी का नमूना दिखाया, लोग आपस में फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ व्यू था। तब चलते हैं दरबार स्क्वायर की तरफ। सामने जो मैं आपको दिखा रहा था ये भैरव का मंदिर है, इस साइड में सिद्धि लक्ष्मी मंदिर है। तो सामने बोर्ड है वे टू दरबार स्क्वायर ओनली 1 मिनट। तो स्कूली बच्चे जा रहे हैं, इनके पीछे पीछे चलते हैं, देखते हैं शायद दरबार स्क्वायर जा रहे होंगे, कहाँ जा रहे हैं। तो ये स्कूली बच्चे जा रहे हैं। एक मिनट है। कितने का? हाँ जी 250 नेपाली। ठीक। और भी इसके साइज के छोटे हैं कोई? इसी साइज में? ठीक। ये सेम प्राइस है सभी के? तो भाई ये एक मैग्नेट लिया है 250 रुपये का। तो बाकी ये शॉप काफ़ी शानदार है। यहाँ पे पता नहीं ये सभी सामान देखने लायक है भाई। इसमें हैंडमेड वाले भी हैं? हैंडमेड सभी हैं तकरीबन? अच्छा। तो भाई अच्छा, तो भाई ये भी देखें। वाह जी वाह। भाई अब आगे भी देख लेते हैं कुछ। एक कछुआ लेना था तो देखते हैं आगे कहीं मिल जाए। तो इधर पेंटिंग का, पेंटिंग, क्लॉथ, बैग, हर चीज़ मिलेगी इस साइड में।
तो चलते हैं आगे। भाई ये भी इस पार्ट में देखते हैं।